NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 कितने पैर। आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 कितने पैर। यहाँ पे एक कक्षा का चित्र दिया हुआ है जहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं और एक अध्यापिका उन्हें पढ़ा रही हैं। आइए उनके बीच हो रही बातचीत को समझते हैं। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम: जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका: बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीव की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश: क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद होती हैं ना अध्यापिका जी। अध्यापिका: बहुत सही कहा रमेश। अब हम यदि पशु की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? सविता: जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने बताया वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। रजनी: हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से ले आई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चों को साथ ले जाता है। अध्यापिका: वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी-कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 ही पैर होते हैं, जैसे गाय, भैंस और समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, वीणा, बकरी, गधा, बंदर। रफिया: मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, रमेश, शेर और चीता। विपिन, जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका: बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए इनके कितने पैर होते हैं। मीना: अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है,
उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह! अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भौरा और राम, तितली, सिमरन, झींगुर। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश हंसकर, मकड़ी। सविता, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाल पर चलती है। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखुजरा। आप में से किसी ने कनखुजरा देखा है? सभी विद्यार्थी नहीं। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों में के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। लेखक मंजुल भार्गव। बातचीत के लिए एक कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, जैस और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो कुछ और जीव हो सकते हैं छिपकली, सांप, मछली, कछुआ, मगरमच्छ। इन सब के बारे में बात नहीं किया गया है। इनके पैरों की संख्या आप सोचिए और लिख दें। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? तो शरीर के अंग जो इधर उधर जाने में सहायता करते हैं उन्हें हम पैर कहते हैं। तीसरा, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? तो हाँ, छोटे छोटे कीटों और पशु पक्षियों को भी पैर इधर उधर जाने में सहायता करते हैं, आपने देखा भी होगा। चौथा, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं? तो केंचुए के अतिरिक्त ऐसे जीव हैं जिनके पैर नहीं हैं, जैसे सांप, मछली। पांचवा, पैरों के अतिरिक्त आप हम पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? तो हमारे शरीर में 2 कान, 2 आँख, 2 हाथ और 2 फेफड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शरीर में जो 2 की संख्या में पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी। आपका पैर, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। पैर अंगूठे हैं, हाथ अंगूठे हैं। पैर लंबे हैं और हाथ छोटे हैं।
पैर में एड़ी है। एड़ी है और एड़ी नहीं है। अंगुलियां छोटी हैं। और इसमें अंगुलियां लंबी हैं। यह सोच के आप लिखें। पाठ के भीतर एक सही कथन के आगे का चिन्ह लगाइए। क, सभी जीवों के केवल दो ही पैर होते हैं। यह कथन गलत है। ख, केंचुआ अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। यह बात सही है। ग, दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। यह बात सही है। घ, गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। यह बात भी सही है। अंग, जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक हो सकती है। यह बात भी सही है। दूसरा, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। शून्य पैर वाले, दो पैर वाले, चार पैर वाले, छह पैर वाले और आठ पैर वाले। शून्य पैर वाले हैं मछली, सांप, केंचुआ, दो पैर वाले आदमी, चिड़िया और चिड़िया में कोई पेंगुइन आप लिख सकते हैं। पेंगुइन। चार पैर वाले गाय, भैंस, बंदर। छह पैर वाले तो चींटी, चींटी के अलावा मक्खी, मच्छर। आठ पैर वाले ऑक्टोपस, मकड़ी, और स्टारफिश। और आठ पैर से अधिक वाले कनखोजरे। तीसरा, कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क, नाखूनों को नियमित रूप से काटना, पैरों पैरों को धोना, पैरों को
धोना, पैरों पैरों की उंगलियां, पैरों को पोंछना, और ये आप लिखें। भाषा की बात। चार पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है चार पैर वाला। एक इसी प्रकार चार की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। तो चौ से शुरू होते हैं चतुर्भुज, चौ से चौराहा, चार मीनार, चाबी, चाबी चार संख्या को नहीं बताता, चार मीनार, चौतरफा, चतुष्पाद, और ये आप लिखें। दो नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरा कीजिए। एक, एक और हिंदी का एक, इसी प्रकार दो, दो और हिंदी का दो, तीन, तीन हिंदी का तीन, चार, चार और चार, पाँच, पाँच और पाँच, छ, छ और छ, सात, सात और सात, आठ, आठ और आठ, नौ, नौ और नौ, 10, 10 और 10। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखुजरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखुजरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए कि आप सब बीच क्या क्या बातें होंगी। तो यहाँ पे आपके कनखुजरे, केंचुए, चिड़िया के बीच क्या क्या बातचीत होगी, आप बनाकर लिखें। पहली से पहले, एक, आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना कि तो उनके 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 कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें थी। तो 32, 32 को हम बोल सकते हैं चार, चार 8, चार 12, चार 16, चार 20, चार 24, चार 28, चार 32। एक भैंस, दो भैंस, तीन भैंस, चार भैंस, पाँच भैंस, छः, सात और आठ, 8 भैंसें होंगी। 8 भैंसों के पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या 32 होगी। दूसरा, आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिन कर देखा, फिर तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं। तो 8, 8 16, 8 24 और 8 32। एक मकड़ी, दो, तीन, चार, मकड़ियों की संख्या होगी 4 मकड़ियाँ।
तीसरा, अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल पैर 34 पैरें हैं। कुल कुल मिलाकर 34 पैरें हैं। बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं? तो चींटियों के पैर थे 8 और 6। चींटियों के पैर थे 6, मकड़ियों के पैर थे 8। अगर हम तोड़ना शुरू करें तो 6, 6 और 6। अगर तीन चींटियां हो तो 18 पैर, और 8 8 16 और 8 24। जोड़ने पे आ रहा है 8 और 4 2, 12, 3 1 4 1, 42 हो रहा है। तो 42 को अगर हम 8 घटा दें, इसमें से 8 हटा दें तो आएगा 34। यानी फिर से हम देखते हैं 3 चींटियां और 2 मकड़ियां। 3 चींटियां यानी 18 पैर, 2 मकड़ियां यानी 16 पैर। जोड़ने पे 34 पैर। बूझो तो जाने, लालटेन ले पंखों में, लालटेन ले पंखों में, उड़ अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। तो लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रातों में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। यह है जुगनू। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, कितने तीतर? तो 5 तीतर। 1 2 3 4 5। इस तीतर के दो आगे तीतर, इस तीतर के दो पीछे तीतर, तो 2 पीछे 2 आगे और एक बीच में, हुए 5 तीतर। पढ़ने के लिए दोस्त के जूते। मेढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने में एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डाली थी। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हूँ। चित्र में आप देख सकते हैं मेढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने एक काला चींटा निकला और चींटे के पास गुड़ थे। मेढक ने चींटे से गुड़ मांगा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हूँ। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। चींटा क्या बोलता है कि मैं गुड़ की डली से गुड़ दूंगा जब तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दोगे। यानी चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो, आधा गुड़ तुम्हारा। मेढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चींटे ने आधा गुड़ मेढक को दे दिए। तो मेढक सोचता है कि गुड़ के बदले 6 जूते बनाना ज़्यादा अच्छा है। उसने हामी भरी और चींटे ने उसे आधा गुड़ दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूते का नाप देने मेढक के पास पहुंचा। अगले दिन
चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेढक के पास पहुंचता है। चींटे का दोस्त कौन खुजरा था? तो चींटे का दोस्त कौन खुजरा, आप देख सकते हैं इसके पास 30 से लेके 392 तक पैर होते हैं। तो जूतों की संख्या कितनी हो गई, आप सोच सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेढक को क्या हुआ होगा? मेढक को तो चक्कर आ गए होंगे। आप मेढक की शक्ल को देख सकते हैं और चींटे के दोस्त को भी देख सकते हैं। लेखक चंदन यादव, एकतारा ट्रस्ट की पत्रिका प्लूटो से साभार। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।